अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका यूनिट नंबर 6। इस वीडियो में आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगा। यूनिट नंबर 6 है मादे की मैकेनिकल खसूसियात। हम इसमें पढ़ेंगे मैकेनिकल खसूसियात मीन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो ये हम इसमें रीड करेंगे। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला पैरा है इसको हम देखते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो देखते हैं, ये पहला पैरा इसी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, इसमें ना MCQs बन के आ सकता है। मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ MCQs कैसे आएगा। आप गुज़श्ता क्लासेस में पढ़ चुके कि हमारे इर्द गिर्द हर शय मादे से मिलकर बनी होती है। तो ये किसकी तारीफ दे रहा है? मादे से। ये आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़ी होगी कि जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द में मादे से मिलकर बनी होती है। तो उसका कहता है आमतौर पर मादा ठोस, माया और गैस हालतों में होता है। अब इसमें जो पार्टिकल होते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ठोस में होते हैं ना पार्टिकल बिल्कुल पास होते हैं, आगे पीछे मूव नहीं कर सकते। माया में देखो तो माया में थोड़ा बहुत इसके अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, गैस में इससे ज़्यादा होते हैं। अब इसमें ठोस में आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। ये सारी क्या है, ये कह ले बर्फ़ में मायात ऐसे पड़े हुए हैं कि ये जैसे बर्फ़। तो जिसको जब हम इसको आग के ऊपर रखेंगे, हीट अप करेंगे तो ये पिघलेगा। तो जो पानी होता है तो वो हम जो पीने के लिए यूज़ करते हैं तो वो माया किस्म में होता है। इसी तरह वो इसको ज़्यादा करेंगे तो इसमें से बुखारात, जैसे कहते हैं कि धुआं निकल रहा है, इसका धुआं निकल रहा है मीन इसका भाप निकल रहा होता है, तो वो गैस की शक्ल में ऊपर आ रहा होता है। ये आप लोगों ने इसमें सिर्फ इतना को ये याद रखना है कि जो ठोस में होते हैं इसके पार्टिकल बिल्कुल करीब करीब होते हैं, मूव नहीं करते। इसमें थोड़ा और ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें गैस में और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। तो इस तरह वो कहते हैं हालतों में होते हैं, मुख्तलिफ हालतों में होते हैं। ये हालतें कशिश की फोर्स के सबब होती हैं। कशिश मीन ये अट्रैक्शन की वजह से होती है। मीन ये क्या होती है? अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से होती है जो एटम और मॉलिक्यूल्स के दरमियान अमल करती है। अब ये MCQs आ सकता है कि जो ठोस और मादा, ये इस तरह से MCQs बन के आएगा कि ठोस, माया और गैस की हालतें कशिश की फोर्स के सबब होती हैं जो किसके दरमियान होती है? ये एटम और मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। ये MCQs के तौर पे आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हम मादे के कुछ बुनियादी खसूसियात हम पहले पढ़ चुके हैं। इस बार में हम मादे की उन मैकेनिकल खसूसियात पर ज़ेर बहस करेंगे जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में किसी मटीरियल को मुख्तलिफ मुफीद मकासद के लिए इस्तेमाल करने में इंतहाई अहमियत की हामिल है। कहते हैं इसमें हम सिर्फ मैकेनिकल कहते हैं जो हम खुद अपनी तरफ से फोर्स लगा रहे होते हैं। जो हम अपनी खुद फोर्स लगाएं, अपने हाथ से लगाएंगे तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। तो मैकेनिकल की खसूसियात के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। इस बाब में जो बड़े मौज़ूआत पर ज़ेर बहस लाए जाएंगे वो ये है कि फोर्स लगाने से ठोस अशिया में बिगाड़। अब इसमें जो हम फोर्स लगाएंगे ना वो मैकेनिकल फोर्स होगी, मीन जो हम खुद लगाते हैं वो मैकेनिकल फोर्स है। उसके बाद डेंसिटी है, प्रेशर, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में सिर्फ 6.1 वाला टॉपिक देखिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है और गौर से समझने में आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बिगाड़ किसको कहते हैं कि ठोस अशिया में बिगाड़ क्या चीज़ है? जैसे वो कहते हैं किसी शय पर कोई बैरूनी फोर्स अमल करे। बैरूनी फोर्स से जैसे हम खुद फोर्स लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए एक रबड़ का बाल है, इस तरह से एक छोटा रबड़ का बाल है। जब हम ये देखिए इसको चारों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो गया? अब ये बड़ा फोर्स लगाएंगे तो ये इसके अंदर डिफॉर्मेशन पैदा हो रही है। डिफॉर्मेशन में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। तो ये क्या होगा? बिगाड़। इसी को कहते हैं कि बिगाड़। अब बिगाड़ जो है ना वो दो तरह का होता है। एक होता है मुश्किल तौर पर, एक होता है आर्जी तौर पर। मुश्किल तौर पे और आर्जी तौर पे इसके एग्जांपल नीचे देखेंगे तो हमारे पास आर्जी और मुश्किल में फ़र्क आ जाएगा। देखिए शक्ल तब्दील हो जाती है। कहते हैं इसका साइज़ या शक्ल। देखिए जैसे ये एक रबड़ का छोटा बॉल है, उसको हम जैसे ही हम अपनी तरफ से मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे, अपनी तरफ से बैरूनी फोर्स को लगाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा हो जाएगा, तब्दील हो जाएगी। तो ऐसी फोर्स बिगाड़ने वाली फोर्स कहलाती है। तो ये आप लोगों ने तारीफ़ के तौर पे इतनी कर ली। उसके बाद मसाले 3 से 4 उसने मसाले दी, तो आप लोगों ने सिर्फ नाम भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे। देखिए मिसाल के तौर पर अगर कहता है किसी स्प्रिंग पर एक मुनासिब फोर्स लगाई जाए तो वो इसकी लंबाई को बढ़ा सकती है। फोर्स है, एक स्प्रिंग है, इसको जैसे आप इस तरह खींचेंगे तो इसकी लंबाई को क्या करेगा? बढ़ा कर देगा। जैसे जिसे बढ़ाओ कहते हैं एक्सटेंशन, मीन एक्सटेंड हो जाएगी। और या दबाओ मीन कंप्रेस करेंगे या दबाव होगा, इसकी लंबाई को कम कर सकते हैं। मीन जैसे ये स्प्रिंग है, इसको ऐसे दबाएंगे तो वो फिर क्या करेगा? अपनी असली हालत में वापस स्प्रिंग आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ये आर्जी
बिगाड़ पैदा हो रहा है। इसके अंदर दो बिगाड़ है ना, एक मुस्तकिल तौर पे मीन परमानेंट और टेम्परेरी। तो परमानेंट जो है, इसको जैसे ही आप लोग इसको दबाएंगे या इसको खींचेंगे, इस तरह से बढ़ाओगे, एक्सटेंड करोगे, तो क्या होगा, ये उसके बाद फ़ौरन से जैसे हम अपनी फोर्स, मैकेनिकल फोर्स ख़त्म करेंगे तो ये अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं बिगाड़। अब इसमें देखें तो आगे अगर फोर्स को हिटा लिया जाए तो स्प्रिंग अपने असल साइज़ या शक्ल में वापस आ जाएगी। तो पहली मिसाल, यहाँ तक आप लोग ये पूरी मिसाल नहीं करना चाहते, सिर्फ ये लिख देना कि स्प्रिंग की मिसाल ले लें कि मिसाल के तौर पर स्प्रिंग, बस इधर तक आप लोग ये मिसाल लिख सकते हैं। इतनी भी अगर पूरी नहीं लिखना चाहते, इतनी पूरी लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट, अगर ना लिखे तो नंबर 2 मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरी मिसाल कहता है कि खींची हुई रबड़ की एक पट्टी या रबड़ बैंड पर लगाएगी फोर्स हिटा ली जाए तो वो अपनी असली शक्ल और साइज़ में वापस आ जाता है। अब मैं आप लोगों को इसकी रबड़ की मिसाल इस तरह से दें। अब देखिए, ये जैसे हमारे पास रबड़ है, इसके ऊपर हमने ये फोर्स लगाई, जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये देखिए इसके अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। मीन जैसे ही इसके अंदर, अब ये कौन सा बिगाड़ है, ये एक आर्जी तौर पर बिगाड़ है, मुश्किल तौर पर। अब जैसे ही हम इसके अंदर फोर्स खत्म कर, ये देखें अपनी असली हालत के अंदर वापस आ जाएगी, अपनी असली हालत। तो यही बात कर रहा है कि अगर फोर्स लगाएगी, फोर्स हिटा ली जाए तो अपनी असली शक्ल और साइज़ में वापस आ जाती है। जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाइए, इसको हम वापस लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, अपनी असली हालत में वापस लेती है। ये दूसरी मिसाल आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, दूसरी मिसाल। अगर सारी नहीं करना चाहते, सिर्फ ये लिखते हैं कि मिसाल के तौर पर रबड़ की मिसाल, या कह लें रबड़ बैंड कह लें, इतनी मिसाल लिख सकते हैं, ये सारे लिख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जब एक टेनिस बॉल को रैकेट से शॉट लगाई जाए, तो ये जैसे उसने ये हुआ कि एक टेनिस बॉल है, इसको रॉकेट से शॉट लगाई जाएगी तो टेनिस बॉल की शक्ल और रॉकेट की तंदियों की शक्ल बिगड़ जाती है। जैसे अब देखें, जैसे ये बॉल इस टेनिस के इसके रॉकेट के साथ मिलेगा तो इसके अंदर भी, बॉल के अंदर भी कुछ हद तक हमें नज़र नहीं आ रहा, बॉल जो स्पीड से होता है तो हमें नज़र नहीं आएगा कि बॉल के अंदर बिगाड़ पैदा होगा, बॉल आगे से थोड़ा सा कंप्रेस होगा, मीन इसकी शक्ल को दबाव में आएगा तो उसके अंदर बिगाड़ तो होगा, लेकिन वो कौन सा होगा, वो आर्जी तौर पे बिगाड़ पैदा होगा। तो कहते हैं या मुड़ जाएगी, तो मीन जैसे ये आप देखिए इसकी तंदियों की शक्ल भी बिगड़ जाती है और या मुड़ जाती है। अब ये देखिए जैसे ये मिसाल इसकी दे रहा है, तो आप लोग इसकी मिसाल देखते हैं, एक टेनिस बॉल को रॉकेट से शॉट लगाई, तो इधर तक आप लोग ने ये भी मिसाल लिख दी। ये इसकी तीसरी मिसाल है। अब ये रॉकेट से बॉल उछलने के बाद वो अपनी असली शक्ल में वापस आ जाए, जैसे ही इसके साथ टकरा के वापस आएगा तो अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएगा। तो यहाँ तक इसकी 3 मिसालें बयान हुई, तो आप लोगों ने इसमें से 2 मिसालें लाजमी दे देनी है, एक स्प्रिंग की दे दे, रबड़ बैंड की दे दे, या टेनिस बॉल की दे दें। बस इतनी सारी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में इतना ही काफ़ी होता है। उसके बाद ये जो पैटर्न है, इसमें से अब जो हमने ऊपर पढ़ा ना, इसमें से हमने ये सीखा। अब पहले हम ये जान लेते हैं, इसमें से भी एमसीक्यूज या शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपकी मालूमात के लिए कुछ मटेरियल, मसलन कहते हैं गूंदी हुई मिट्टी, मीन जो गूंदी हुई मिट्टी, जैसे आपकी वालदा या आपकी अम्मी घर में आटा गूंदते हैं, उसको कहते हैं कि आटा गूंदा हुआ। या प्लास्टिसिन, बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स हिटाने के बाद अपनी असली शक्ल में वापस नहीं आते। देखिए जैसे एक गूंदी हुई मिट्टी है, उसको हम किसी दीवार के साथ चिपका देंगे तो वापस उतारेंगे, क्या वो वापस अपनी असली हालत में आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। तो ये क्या है, ये गूंदी हुई मछली कहता है कि हटाने के बाद अपनी असली शक्ल में वापस नहीं आती। ये इन इलास्टिक या गैर लचकदार मटीरियल कहलाते हैं। अब ये कौन से, ये इन इलास्टिक या गैर लचकदार मटीरियल कहलाते हैं। अब ये आप लोगों ने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेने। अब इसमें मिसाल आप लोग लिखना चाहते हैं कि मिसाल आप लोग यही लिख सकते हैं कि गूंदी हुई मिट्टी या प्लास्टिसिन हमारे पास क्या, ये इसकी मिसाल में आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे और एमसीक्यूज के तौर पे लाजमी रखते हैं। अब यहाँ से हमने जो सीखा ना, इसमें से वो 2 तरीके पूछ सकते हैं कि एक तो वो लचकदार मीन इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी। मैंने लिखा हुआ है कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। इधर देखें, ये सवाल बन सकता है कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में फ़र्क क्या है। अब ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में फ़र्क क्या है। अब देखिए यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना, अगर किसी शय पर से बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स हिटाने के बाद वो अपनी असल साइज़ और शक्ल में वापस आ जाए तो ऐसी शय को लचक इलास्टिक कहते हैं, या मादे की यह खासियत इलास्टिसिटी कहलाती है, या लचक कहलाती है। इलास्टिसिटी कह लें, ये इलास्टिसिटी के तौर पे फ़र्क आ सकता है। अब प्लास्टिसिटी में क्या फ़र्क है, अब इसी को आप लोगों ने तारीफ लिखनी, सिर्फ ये आप लोगों ने लिख देना कि शक्ल में वापस ना आए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। बस यही। अब इलास्टिसिटी का मिसाल क्या दे सकते हैं, इलास्टिसिटी की मिसाल आप टेनिस बॉल दे सकते हैं, रबड़ बैंड दे सकते हैं, ऊपर हमने स्प्रिंग पढ़ा है, ये सारी मिसालें किसके हैं, इलास्टिसिटी की मिसाल में दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी मिसाल में कौन सी देंगे, या गुदी हुई मिट्टी कह लें या प्लास्टिसिन कह लें, तो ये आप लोग मिसालें इसमें दे सकते हैं। ये आप लोगों ने
शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ इलास्टिसिटी या लचक की तारीफ करें। तो उर्दू में या अगर उर्दू में पूछता है तो इंग्लिश में ज़्यादातर तो वो इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी में ही फ़र्क पूछेगा, कोई इसके अंदर दोनों कंसेप्ट दिए जा रहे हैं। तो ये हमने ऊपर पढ़ा, तो इसके लिहाज से इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के दरमियान फ़र्क पूछा जा सकता है। और लास्ट वाला जो पैरा ना, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि इलास्टिक लिमिट, अब इलास्टिक लिमिट को पूछ सकता है या लचक की हद की तारीफ करें। तो ये आप लोगों ने तारीफ के तौर पे कर लेना है। ज़्यादातर मटेरियल्स किसी खास हद तक ही लचकदार होते हैं। अब देखिए जैसे हम ये रबड़ की मिसाल है, अब ये देखिए जैसे एक खास हद तक, अब इसको मैंने इस तरह से कंप्रेस किया, इसको हमने खींचा है, अब एक खास हद तक इसको खींच सकते हैं। जैसे हम इसको ज़्यादा खींचेंगे तो ये टूट जाएगी, इसकी एक खास हद तक इसकी एक हद है, मीन ये एक लिमिट तक ही क्रॉस कर सकता है। अगर ज़्यादा इसके अंदर हम फोर्स, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएगा, इसकी लिमिट नहीं है। नहीं, अगर इसको ज़्यादा इस तरह, अब देखिए पहले ये रेड कलर में, इसको जैसे ही हम ज़्यादा करते हैं इसमें देखें कलर के अंदर भी चेंज आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये ऐसे अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये टूट भी सकती है। तो वो कहता है कि इसकी लचक की इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, खास हद तक या कह लें लचकदार होते हैं, जिसे इन इलास्टिक, इनकी लचक की हद कहा जाता है। लचक की हद के बाद तब्दीली मुश्किल हो जाती है। तब्दीली क्या होती है, मुश्किल मीन परमानेंट हो जाती है। इसकी बिगाड़, अब देखिए जैसे ये टूट जाएगी तो ये अपनी असली हालत में तो नहीं आएगी, तब बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स हटाने के बाद भी वो शय अपनी असली हालत और साइज़ में वापस नहीं आती। जैसे अब देखिए इसकी अगर ये टूट जाती है तो क्या ये अपनी असली हालत में वापस आएगी, कभी नहीं आएगी। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ये आप लोगों ने कभी अपनी असलियत में वापस नहीं आती, मुश्किल तौर पे इसके अंदर चेंज आ सकता है। तो ये यहाँ से लेके जहाँ तक आप लोगों ने इलास्टिक लिमिट या लचक की हद की तारीफ करें, इस तरह से सवाल किया जा सकता है। ये आप लोगों ने यहाँ तक अच्छी तरह से तैयार कर लेना। उम्मीद है कि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर होगी, कि मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवा दी है। ये सिर्फ सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है। आप लोग प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें, प्यार मोहब्बत नहीं दिखा रहे हैं तो ये सारी मेहनत में आप लोगों के लिए की जाती है। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक शेयर किया करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।